सिद्धि फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन द्वारा जौनापुर स्थित हनुमान मंदिर के समीप एक उपेक्षित स्थल का संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह स्थान लंबे समय से उपेक्षित था तथा वहां लोगों द्वारा कचरा फेंका जाता था। सिद्धि ने इस स्थान को अपनाकर उसकी सफाई, संरक्षण, आवश्यक व्यवस्थाएं तथा पौधारोपण का कार्य करवाया और इसे एक स्वच्छ एवं प्रेरणादायक स्थान के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सिद्धि की संस्थापिका, आध्यात्मिक गुरुवार एवं मार्गदर्शिका गुरुवार मां, जिन्हें स्नेह एवं श्रद्धा से मीम कहा जाता है, के संदेश को साझा किया गया। पिछले लगभग 30 वर्षों से मीम सेवा, संस्कार और सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यों के माध्यम से समाज को प्रेरित करती रही हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता को केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रखकर उसे सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा है। उनके मार्गदर्शन में अनेक स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से विभिन्न सेवा कार्यों में योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर संकल्प से सिद्धि के भाव को प्रमुखता से रखा गया। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन केवल सरकारी व्यवस्थाओं पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाने से संभव है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, गली, पार्क, सड़क अथवा अपने आसपास के केवल 10, 100 या 1000 वर्ग फुट क्षेत्र की जिम्मेदारी भी ले, तो पूरे समाज का स्वरूप बदल सकता है। स्वच्छता केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और उत्तरदायित्व का विषय है। इसी भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस स्थल को अपनाकर उसका संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया गया। तो आज आपने यथार्थरूप दिया है जी। तो मन में कैसे आया, कैसे कितना टाइम लगा, क्या क्या चीज़ें की, पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आध्यात्म अधूरा है जब तक उसमें सेवा भाव नहीं है। तो आध्यात्म का मतलब ही होता है नर सेवा नारायण सेवा। ये हमने हमेशा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो अपना मलबा डाल जाती हैं, यहाँ पर गार्बेज बिन्स बने हुए हैं, पन्नियों का ढेर है। अगर आप 19 मई की मेरी एक फ़ोटोग्राफ देखें जो मैंने डाली थी, तो उसमें इस स्थान का, ये स्थान जैसा था वो मैंने दिखाया था। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, जो भी यहाँ से लोग गुज़रते थे, ये हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे क्षेत्र के सीईओ हैं, जिनको हम सब भाई साहब कहते हैं, क्योंकि इनका योगदान दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रशासन से इतना उम्मीद रखते हैं, एक चाबी खो जाने से लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर, और घर पर कूड़ा पड़ा है, बाहर कूड़ा पड़ा है, इन सब के लिए हम अपने प्रशासन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हर कोई बोलता था, ये देखो क्या कूड़ा पड़ा है, कोई कुछ करता नहीं है, एमसीडी कहाँ गई, प्रशासन कहाँ गया, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा, या ये नहीं किसी ने संकल्प लिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो बड़े मंगलवार चल रहे हैं हमारे, तो पूरे 2 हफ्ते पहले तीसरे बड़े मंगलवार को जब मैं हनुमान मंदिर आई, तो मैंने जब ये स्थान देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आई माई सेल्फ से दैट इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग यू हैव टू बी द चेंज। तो यहाँ खड़े खड़े एक संकल्प ले लिया कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे स्थान को परिवर्तन करना है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि कर रही हूँ, इसलिए कि समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज देना है कि हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। आज ये जो आप स्थान देख रहे हो, ये स्थान तो साफ हुआ है, जेसीबी लगी है, 25 ट्रॉलियाँ यहाँ से भरी गई मलबे की। लेकिन आप देखिए, इससे ज़्यादा, प्लांटेशन से ज़्यादा ये जो मैसेजेस हैं, अभी हमारे जो एसएचओ साहब हैं वो हमें और आइडियाज़ दे रहे हैं कि क्यों ना ये मैसेजेस को हाईलाइट किया जाए, लाइट लगाई जाए इस पे, क्योंकि यहाँ से आते जाते लोग ये देखें, थोड़ा सा रुकें, एक पॉज लें और उनके मन में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का बीज रोपण हो जाए। जैसे ही वो बीज रोपण होगा, शायद हम अपने घर के बाहर, मान लीजिए 20 स्क्वायर फुट, 10 स्क्वायर फुट, 100 स्क्वायर फुट की जगह पे काम करना शुरू कर देंगे। जब हम एकजुट होकर अपने समाज में काम करेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत केवल और केवल व्यवस्था बदलने से नहीं होता है, विकसित भारत होता है हमारी अवस्था बदलने से। तो मेरा एक यही आज यहाँ से सब पूरे जो हमारे बहन भाई समाज हैं, उनको बस यही बोलना है
कि कंप्लेन मत करिए, ब्लेम मत करिए। अब वो समय आ गया है कि हम खुद में परिवर्तन लाएं, एकजुट हो जाएं। एक इंसान अगर शुरू होता है तो उसके साथ कई 100 हाथ जुड़ जाते हैं। तो आपके पास 2 हाथ हैं, आपके पास 2 पैर हैं। आप अगर सड़क से कूड़ा भी उठाना शुरू करेंगे ना, आपके साथ आई गारंटी 10 लोग आ जाएंगे उस कूड़े को उठाने के लिए। बट द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर दैट हमें अब अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और हमें अब अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखानी होगी। हर हर महादेव। देखिए, मुझे तो आज ही विजिट हुआ, दीदी का फ़ोन आया मुझे कि भी आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, आपके एरिया में कुछ हुआ है और आपको पता नहीं। आपके वो अब तक पहले पता लग जाना चाहिए था। मैंने कहा दीदी मैं छुट्टियों पे था इसलिए पता नहीं लगा, और भी तो मैं सरप्राइज़ लेके आया था और बड़ा क्यूरियस था कि क्या हुआ क्या है। यहाँ के देखा तो पूरी काई पलट दी है। और सिद्धि फाउंडेशन, मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूँ तो सिद्धि ठीक है, तो दीदी जो इसको चला रही हैं तो बहुत ही अमूल्य योगदान है इनका समाज में। और आज से नहीं, पहले से ही जो सिद्धि फाउंडेशन है समाज के लिए, हित के लिए, सब वर्गों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने अभी पिक्चर देखी पहले की, जब हम यहाँ आते थे तो इसमें कितनी गंदगी थी, यहाँ पर निकलना भी मुश्किल था। जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो एक मीटिंग मैंने यहाँ हुई थी प्रसिद्ध जी के यहाँ, तब भी ये मुद्दा लोगों ने, रेजिडेंट्स ने उठाया था कि यहाँ इतनी गंदगी है, हम कुछ क्यों नहीं करते। तब हम लोगों ने वहाँ सोल्यूशन निकाला कि सिविक एजेंसी से बात करते हैं, एमसीडी से, पीडब्ल्यूडी से, लोकल हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू कराया जाए। लेकिन सिद्धि फाउंडेशन की जो विचारधारा है कि नहीं, हम खुद क्यों नहीं करें, दूसरे की तरफ हम क्यों देखें, तो इस विचारधारा को मूर्त रूप से सामने करके दिखाया है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसा दीदी ने शेयर किया, इसमें 15 दिन लगे और अच्छी खासा इसमें एनर्जी और पैसा इसमें लगा है। कोई भी काम करेंगे हम, उसमें दोनों चीज़ें खर्च होती हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो आप देखिए, जो परिणाम है वो कितना ही सुंदर, हम बगीचा इसको हम कह सकते हैं। और साथ में हनुमान जी का मंदिर बहुत ही भव्य है, दीदी ने बनाया है। तो मैं तो इस बात के लिए दीदी को और सिद्धि फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये दीदी के द्वारा ही संभव हो सकता है। दीदी की जो एनर्जी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ भी जाती हैं अपनी छाप छोड़ती हैं, और इनकी वाणी में जो मधुरता है और जो ओज है उसकी वजह से समाज का भला भी कर रही हैं, लोगों का दिमाग भी बदल रही हैं साथ साथ। तो हमारा जो, जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे उससे समाज नहीं बदलेगा, तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गुरुजी हैं परम पूज्य श्री राम शर्मा जी आचार्य, हरिद्वार से, शांति कुंज उनका ये कहना है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। उनकी ये लाइन है, पंच लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ, पहले दीदी ने खुद शुरुआत की है। इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अगर छोटे छोटे गार्डन या कोई भी जगह है उसको हम अडॉप्ट कर लें, गोद कर लें। जैसे मोदी जी भी कहते हैं, एक गांव को, हर एक जो सांसद है हर एक गांव को गोद लो, उस गांव का विकास करो। तो ये एक विजन होना चाहिए आपका कि हम कैसे भला कर सकते हैं। जगह छोटी सी है लेकिन इसके पीछे विचार कितना बड़ा है। जो विचार महत्वपूर्ण है, जगह नहीं। आज ये छोटी है, बड़ी जगह भी सिद्धि फाउंडेशन आने वाले दिनों में, मुझे पूरा विश्वास है, इसको करेंगी। और मैं दीदी को और सिद्धि फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य इन्होंने शुरू किया है, ये तो एक महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा बड़ा कार्य दीदी के द्वारा किया जाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दीदी को।